गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रोहित वर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पैकेज में। और मतलब इस वीडियो के चलते चर्चा करेंगे जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के बारे में, जो कि आपका यूपी पुलिस री एग्जाम होने वाला 2018 का, जो कि आपका पिछली जून में हुआ था, वो आपका कैंसिल हो गया था। अब जो आपका 24 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। आपको पसंद है तो लाइक करना ना भूलिएगा। इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक एंड सोसाइटी पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। जो भी चैनल पे नया भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, इससे चैनल की अपडेट्स मिलती रहे। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको डेली की डेली जो भी वीडियो मिलती है उसकी पीडीएफ मिल जाती है, और यहाँ पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलते रहते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में उन क्वेश्चनों को चुना गया जो आपकी जो एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आ चुके हैं और आपके आने के संबंधित चांसेस हैं इससे। तो आपका पहला पॉइंट है कि महाबली गंगा एक नदी है। जो आपकी महाबली गंगा है वो आपकी नदी है, कहाँ की नदी है? तो मतलब आपका ये है श्रीलंका की। जो महाबली गंगा है आपकी श्रीलंका की नदी है। अगला आपका कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? तो आपका बताओ कौन से शीतोष्ण घास के मैदान जो है यूरेशिया में पाए जाते हैं? वो है आपके स्टेपीज। जो स्टेपीज है आपके घास के मैदान, ये आपके यूरेशिया में पाए जाते हैं। अगला आपका वायु दाब सबसे कम होता है। जो आपका वायु दाब है मतलब कि एयर प्रेशर सबसे कम होता है, तो होता है आपका ग्रीष्म ऋतु में। आपका ग्रीष्म ऋतु में सबसे वायु दाब सबसे कम होता है। अगला आपका ग्रीष्म अयानंत प्रतिवर्ष होता है। जो आपका ग्रीष्म अयानंत है वो आपका प्रतिवर्ष होता है, तो वो होता है आपका 21 जून को। 21 जून को आपका ग्रीष्म अयानंत प्रतिवर्ष होता है। अगला आपका पृथ्वी के सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो आपका पृथ्वी के सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो किए जाते हैं भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी के सबसे उच्चतम तापक्रम जो रिकॉर्ड होते हैं वो आपकी भूमध्य रेखा पर होते हैं। ठीक है। अगला आपका आटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? जो आपका आटाकामा रेगिस्तान है वो आपका कहाँ पर स्थित है? तो वो आपका साउथ अमेरिका मतलब कि दक्षिणी अमेरिका में आपका आटाकामा रेगिस्तान स्थित। अगला आपका कि महाद्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? मतलब ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर जो भूमि है वो प्रति व्यक्ति सर्वाधिक है? तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जहाँ पर आपकी प्रति व्यक्ति भूमि वो है सर्वाधिक है। अगला आपका तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? आपका तकला मकान जो आपका मरुस्थल है वो आपका किस देश में स्थित है? तो वो है आपका चीन में। चीन में स्थित है आपका तकला मकान मरुस्थल। अगला आपका विश्व में मदिरा शराब का मतलब कि मदिरा जो शराब बोलते हैं इसे का सबसे अधिक उत्पादक है। मतलब कि विश्व में ऐसा कौन सा देश है जो मदिरा का मतलब शराब का सबसे अधिक उत्पादक है? तो वो है आपका इटली। जो आपका इटली है वो आपका सर्वाधिक उत्पादक है आपका विश्व में। अगला आपका भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? मतलब कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य जो आपका सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो वो है आपका झारखंड। झारखंड है जो आपका सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है। अगला आपका कि हीराकुंड बांध है जो आपका किस नदी पर है? आपका हीराकुंड बांध आपका किस नदी पर? तो वो है आपका महानदी पर। महानदी पर बना हुआ है आपका हीराकुंड बांध। अगला आपका लक्षद्वीप पर कितने द्वीप हैं? आपके लक्षद्वीप पर कितने द्वीप हैं? तो आपको बताओ लक्षद्वीप पर कितने द्वीप हैं? तो वो है आपके 37 मतलब 37 द्वीप हैं आपके लक्षद्वीप पर। अगला आपका गद्दी लोग कहाँ के निवासी हैं? मतलब जो आपके गद्दी लोग हैं ये आपके कहाँ के निवासी हैं? तो ये हैं आपके हिमाचल प्रदेश के। जो आपके हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं आपके गद्दी लोग। अगला आपका भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो आपका भारत में प्रचुर मात्रा में ईंधन जो है वो आपका थोरियम है। आपका भारत में प्रचुर मात्रा में ईंधन। अगला आपका हौजरी उद्योग के लिए भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो आपका हौजरी उद्योग के लिए भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो वो है आपका पंजाब। जो आपका पंजाब है वो आपका हौजरी उद्योग के लिए भारत का पंजाब राज्य प्रसिद्ध है। अगला आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपको बता दूं सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो वो आपका सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है यहाँ पर आपका। और इससे कम का है वो है आपका उत्तर प्रदेश। इससे कम पे आता है वो आपका तमिलनाडु। तीसरे नंबर पे आपका, चौथे नंबर पे आपका पश्चिमी बंगाल। ठीक है। मतलब पहले नंबर पे अगर 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या वाला राज्य देखा जाए तो वो है आपका महाराष्ट्र। ठीक है। अगला आपका विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ हुआ है। आपका विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ हुआ है। तो आपका विश्व पर्यावरण सुविधा का जो आरंभ हुआ है वो हुआ है आपका 1985 में। 1985 में आपका विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ किया गया है। ठीक है। अगला है आपका कि खगचंद जेदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपका खगचंद जेदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित? तो वो है आपका गंगोटक। गंगोटक में आपका स्थित है खगचंद
जेदा राष्ट्रीय उद्यान की सिक्किम की राजधानी है गंगोटक। ठीक है। अगर आपका 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है, तो आपको बता दूं उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक मतलब जनसंख्या वाला शहर है वो है आपका इलाहाबाद है, वो आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। आपका सेकंड नंबर पे आता है मुरादाबाद, और आपका तीसरे नंबर पे आता है आपका गाजियाबाद, चौथे नंबर पे आपका आजमगढ़। ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला वो आपका इलाहाबाद है। अगला आपका काजू की प्रचुरता के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है, तो मतलब काजू की प्रयुक्ता के लिए आपकी सर्वाधिक कौन सी मिट्टी प्रयुक्त होती है, तो वो होती है आपकी लैटेराइट मिट्टी। आपकी लैटेराइट मिट्टी है आपकी काजू की प्रचुरता के लिए सर्वाधिक मतलब कि महत्वपूर्ण होती है। और मतलब ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, आपकी कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, असम हो गया, महाराष्ट्र, उड़ीसा के इत्यादि क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है। अगला पौधों की सर्वोत्तम वृद्धि के लिए पीएच वैल्यू होती है, मतलब कि पीएच मान कितना होता है कि पौधे की सर्वोत्तम वृद्धि होती है उस पर, तो होती है 6 से लेकर आपकी 7.5 तक आपकी होती है, जिसमें आपकी पौधों की सर्वोत्तम वृद्धि होती है। ठीक है। मैंने यहाँ पर आपकी पीएच वैल्यू से काफ़ी जितनी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसकी वीडियो बना दी है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। आपका खील की खेती किस राज्य से संबंधित है, तो आपकी खील की खेती जो है आपकी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे, तो आपको पता ही होगा क्योंकि इसकी मतलब कि उत्तर प्रदेश से संबंधित मैंने काफ़ी वीडियो बना रखी है, उसमें आपकी काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपके सभी वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से संबंधित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चंद्रभाल, जो आपके चंद्रभाल थे उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति थे। ठीक है। और आपके जो पुरुषोत्तम दास टंडन है ये आपके प्रथम विधानसभा के सदस्य हैं, ये आपके विधान परिषद के सदस्य हैं, मतलब सभापति थे। ठीक है। ये भी आपके राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन ये विधानसभा के प्रथम सभापति थे। ठीक है। और आपके भोलानाथ झा ये आपके उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव थे, भोलानाथ झा जो आपके उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव थे। और आपकी मतलब कि गोविंद बल्लभ पंत को जानते हो गए, आपके उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है। और मतलब विधान परिषद का गठन कब हुआ था, तो वो हुआ था आपका 1937 में आपका विधान परिषद का गठन हुआ था। ठीक है। अगला आपका अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ स्थित है, तो आपका जो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र है वो आपका कहाँ स्थित है, तो वो है आपका पेरू में आपका स्थित है आपका अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र। अगला आपका कि खाद्य तेलों एवं तिलहनों के अधिक उत्पादन के लिए चलाई गई क्रांति कौन सी थी, तो आपकी खाद्य तेलों एवं तिलहनों के उत्पादन के लिए चलाई गई क्रांति कौन सी थी, तो वो थी आपकी पीली क्रांति के नाम से जानते थे, जिसमें तिलहन और आपके खाद्य तेलों के उत्पादन के लिए थी। आपको पता ही होगा नीली क्रांति किससे संबंधित, तो वो आपकी नीली क्रांति आपकी मछली पालन से और आपकी समुद्र उत्पादन से संबंधित। श्वेत क्रांति आपको पता ही होगा दुग्ध मतलब कि दूध से संबंधित थी। और आपकी भूरी क्रांति वो आपकी उर्वरक और आपकी खाद्य पदार्थों से संबंधित थी, मतलब खाद्य हो गई जो आपकी उर्वरक हो गए जो आपकी यूरिया वगैरह इससे संबंधित थी आपकी भूरी क्रांति। अगला आपका डेयर का पूर्ण अर्थ क्या है, आपकी जो डेयर है इसका पूर्ण अर्थ आपको बताना है, तो वो क्या है, तो वो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन है आपका डेयर का पूर्ण अर्थ। अगला आपका बीटा कैरोटीना ऐसा तत्व है जो शरीर में परिवर्तित हो जाता है, जो आपका बीटा कैरोटीना ये आपका ऐसा तत्व है आपका शरीर में बताना आपको किस परिवर्तन हो जाता है, तो वो हो जाता है आपका विटामिन ए में। आपका विटामिन ए में आपका बीटा कैरोटीना ऐसा तत्व जो आपका विटामिन ए में चेंज हो जाता है शरीर में। अगला आपका यज्ञराज उत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है, आपका यज्ञराज उत्सव है जो आपका उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है आपका इलाहाबाद में आपका यज्ञराज उत्सव मनाया जाता है। ठीक है। उत्सव से भी संबंधित आपकी मैंने वीडियो बना रखी है, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा, उसमें आपको सारे संबंधित प्रश्न मिल जाएंगे जो कि आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। अगला आपका गरीबी हटाओ नारे का प्रयोग पहली बार किया गया था, मतलब कि कौन सी योजना थी जिसमें आपको गरीबी हटाओ नारे का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था, तो वो किया गया था आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत आपका गरीबी हटाओ शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है। अगला आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद निर्णय करता है, आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद निर्णय करता है, तो वो करता है आपका सुप्रीम कोर्ट, मतलब उच्चतम न्यायालय आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय करता है। अगला आपका मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्रदान करने वाला अनुच्छेद, पता ही होगा कि मूल अधिकारों को संरक्षण के लिए जो अधिकार दिया गया उच्च न्यायालय को वो आपका किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया, तो वो दिया गया आपका आर्टिकल 226, मतलब आर्टिकल 2
126 के अंतर्गत आपका उच्च न्यायालय को ये अधिकार है कि आपका मूल अधिकारों का संरक्षण करे। ठीक है, अगला आपका ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था? आपका ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा? तो वो लड़ा था आपका फिरोज शाह मेहता ने। फिरोज शाह मेहता ने लड़ा था आपका ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव। अगला आपका 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका बता दूं 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था आपका लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था आपका भारत का। अगला है आपका कि भारत के मुगल शासक बनने पर जलालुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा, मतलब कि जब भारत का मुगल शासक बन गया था, जब जलालुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रख लिया था? तो वो रख लिया था आपका बाबर। अगला है आपका अनब्रेकेबल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपकी अनब्रेकेबल पुस्तक जो है आपका MC मैरी कॉम के द्वारा लिखी गई है। हम जानते होंगे आपके मणिपुर की बॉक्सर हैं, आपका भारत की तरफ से काफ़ी इन्होंने मतलब ओलंपिक्स में काफ़ी पदक जीते हैं अपने इंडिया के लिए। अगला आपका निम्न में से मुंबई के किन स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? तो आपका मुंबई के विक्टोरियन, गोथिल और आपका आर्ट डेको को आपका विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। हम जानते हैं यूनेस्को के बारे में, यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगला आपका ग्लोबल रियल इस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2018, मतलब कि ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2018 में भारत की रैंक कितनी है? तो मतलब भारत की जो रैंक है वो आपकी 35वीं रही और इसके फर्स्ट स्थान था वो आपका यूनाइटेड किंगडम मतलब UK का रहा। आपको बता दूं ये जून और जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। अगला आपका डॉक्टर दिवस किस दिन मनाते हैं? तो आपका डॉक्टर दिवस किस दिन मनाते हैं? तो वो मनाते हैं आपका 1 जुलाई को आपका डॉक्टर दिवस मनाते हैं। अगला आपका नीति आयोग के आकांक्षी जिलों के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग में भारत के कौन से शहर को प्रथम स्थान मिला है? तो मतलब आपका पहली डेल्टा रैंकिंग में भारत के किस शहर को स्थान मिला? तो वो मिला आपका दाहो जो आपका गुजरात राज्य में है आपका जिला, इसको आपका प्रथम स्थान मिला है नीति आयोग के आकांक्षी जिलों के पहली डेल्टा रैंकिंग। आपका सेकंड स्थान किसे मिला? वो आपका पश्चिमी सिक्किम जिला को मिला है। अगला आपका विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण 2050 तक भारत की GDP को कितने प्रतिशत का नुकसान हो सकता है? GDP आप जानते होंगे सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसके आपके विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार आपका जलवायु परिवर्तन के कारण 2050 तक भारत को कितने प्रतिशत का GDP में नुकसान होगा? तो वो होगा आपका 2.8% तक, 2.8% तक आपका नुकसान हो सकता है। अगला आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ रेल सेवा के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपका इंडोनेशिया के साथ आपका रेल सेवा के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला किस स्थान पर भारतीय वायुसेना का MiG-21 विमान क्षतिग्रस्त हो गया था? अभी हाल में ही आपका भारतीय सेना का MiG-21 विमान क्षतिग्रस्त हुआ, वो आपको बताना है। तो वो हुआ था आपका कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में आपका ये भारतीय वायुसेना का MiG-21 जो था विमान वह आपका क्षतिग्रस्त हो गया। अगला आपका चीन ने हाल में ही भारत के किस राज्य के नज़दीक अपना एक मानव रहित मौसम जानकारी केंद्र स्थापित किया? तो मतलब आपका चाइना ने आपका अरुणाचल प्रदेश के नज़दीक एक मानव रहित मौसम जानकारी केंद्र स्थापित किया है। अगला किस राज्य सरकार ने पेंशनरों के लिए आभार आपकी सेवा नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपको बता दूं छत्तीसगढ़ की सरकार ने आपका पेंशनरों के लिए आभार आपकी सेवा नामक पोर्टल लॉन्च किया है। अगला आपका 8वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी। तो आपकी 8वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक जो आयोजित की गई थी तो वो आपकी डरबन में की गई थी, आपका साउथ अफ्रीका में आपका डरबन। यहाँ पर आपकी विश्व मतलब कि ब्रिक्स की आपकी स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी। आप ब्रिक्स के बारे में जानते होंगे, B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। इसकी जो 8वीं बैठक हुई थी आपकी स्वास्थ्य मंत्री वो आपकी डरबन में हुई थी। अगला आपका 14वीं हीरो MT हिमालय बाइकिंग दौड़ 27 सितंबर से 6 अक्टूबर 2018 तक किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो आपकी 27 सितंबर से 6 अक्टूबर 2018 के बीच आपकी 14वीं हीरो MT हिमालय बाइकिंग दौड़ जो आपकी आयोजित की जाएगी वो की जाएगी आपकी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला आपका हाल में ही प्रोफेसर विजय शंकर व्यास का निधन हो गया, ये कौन थे? तो आपको बता दूं हाल में प्रोफेसर विजय शंकर व्यास का निधन हो गया, ये आपके कृषि अर्थशास्त्री थे। अगला आपका कोची स्थित आई ड्रॉप टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित आई ड्रॉप ट्यूना क्या है? आपका जो कोची स्थित आई ड्रॉप टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा एक विकसित आई ड्रॉप ट्यूना विकसित किया, इसका नाम बताना है आपको। तो वो है आपका एक अंतर्जलीय ड्रोन, मतलब अंतर्जलीय ड्रोन है जो आपकी कोची में स्थित आई ड्रॉप टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया। ठीक है,
अगला है आपका, किस फिल्म को 21वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित किया गया है। मतलब ऐसी कौन सी फिल्म जो 91वें ऑस्कर पुरस्कार मतलब 91वें ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित किया गया, तो वो यह किया गया आपका ब्रिज रॉक स्टार। ब्रिज रॉक स्टार को आपका 91वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित किया गया है। अगला आपका, किस देश के क्रिकेटर खिलाड़ी मतलब जिनका नाम है पॉल कोलिंगवुड ने सन के समाप्ति के बाद प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो आपका बता दूं, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं आपके पॉल कोलिंगवुड ने आपका सन के समाप्ति के प्रथम श्रेणी क्रिकेट में संन्यास लेने की घोषणा की है। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, और आपका ये डेली की डेली आपको प्रोटेक्ट सर्ट मिलेगा है पुलिस यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए, तो उसको जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।